हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएमटी मैथमेटिक। आज हम एलसीएम करना सीखेंगे, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, लीस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन मतलब सभी जानते हो उभयनिष्ठ होता है। और मल्टीपल का मतलब है गुणनफल। यानी कि हम क्या निकालते हैं इसमें? एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में निकाला जाता है, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर होता है, जिसमें क्या होता है, जिससे ये दोनों नंबर भाग हो सकते हैं। इन दोनों नंबरों से संख्या भाग हो सकती है। इसमें करना क्या है, आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। और आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में। शुरू करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं एलसीएम लेने का तरीका क्या है। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिया कि 18 और 20 के बीच में एलसीएम निकालो। तो करना क्या होता है दोस्तों, इसमें इसको इस तरीके से लिखना है। एक तरफ लिखना है 18 और कॉमा लगा के लिखना है आपको 20, और ये लाइन खींचनी है आपको ऐसे। सबसे पहले हमेशा स्टार्ट करना है इसमें जो सबसे छोटा टेबल होता है, सबसे छोटा पहाड़ा होता है। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है? जिसके टेबल में इन दोनों में से कोई भी एक संख्या भाग होती है, तो फिर 18 या फिर 20। तो देखा जाए, हम चाहे तो इन दोनों के अलग अलग भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 18 का अलग निकाला यहाँ पे और यहाँ पे 20 का अलग निकाला। सबसे पहले शुरू करेंगे सबसे छोटे नंबर से। तो 2 के टेबल में 18 आता है, तो बिल्कुल कितने बार में आता है? 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है, तो आपको यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा। फिर क्या 2 के टेबल में आता है 9? तो नहीं आता। तो अगला नंबर क्या है? 3। तो 3 के टेबल में 9 आता है जी, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा? 3 3 जा 9, यानी 3 तिया 9। कितने बार में आया? 3। तो जैसे ही आपका ये लास्ट नंबर आ जाए, सेम आ जाए, तो इसको यहीं पे छोड़ देना है आपको। इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या होगा 18 का? 2 गुणा 3 और गुणा जो लास्ट में हमारा सेम नंबर बचेगा उसको दोबारा से उतार देना, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 18 का। अब मल्टीपल करके देख लो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये आपका एलसीएम हो गया। इसी तरीके से हमें करना है 20 का। सबसे पहले 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2 और 0 का 0। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 20 2 के टेबल में कितने बार में आता है? 10 बार में आता है। फिर हमें इसे 2 से करना है। अगर 2 से हो रहा है तो हमें करना पड़ेगा। तो कितने बार में आता है ये? 5 बार में आता है। अब ये लास्ट में क्या बचा? ये किसी से भी नहीं होगा, ये खुद अपने आप से ही होगा। तो ये आपका हो गया, बस छोड़ दिया इसे इतना ही। या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे करो, इसको भी 1 लिख दो और यहाँ पर भी इसको 1 ले आओ। जब तक आपका 1 नहीं आया तब तक हमें एलसीएम करना पड़ता है, इसे डिवाइड करना पड़ता है। तो आपका 20 का एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आपका 20 का एलसीएम हो गया। अब क्या निकालते हैं हम? इस तरीके से तो आपने इसका नंबर लिख दिया। अब एलसीएम का क्या मतलब होता है? इन दोनों का सेम नंबर होना चाहिए। तो एलसीएम का मतलब है जो इन दोनों में आ रहा हो। तो देखा जाए तो एलसीएम ऑफ 18 और 20 क्या लिखेंगे हम इन दोनों में? जो सबसे पहला नंबर क्या है? 2। तो 2 इन दोनों में कितने बार आ रखा है? एक बार यहाँ पे आ रखा है, इसमें 2 बार। तो हमें दोनों को नहीं लिखना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा बार आ रखा है उसी को लिखेंगे। तो 2 कितने बार आ रखा है दोनों में? इसमें 1 बार, इसमें 2 बार। तो 2 बार जिसमें ज़्यादा संख्या रखी होगी उसे लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 तो इसमें आ रखा है, पर 20 में 3 नहीं आ रखा, तो कोई बात नहीं, हमें 3 को भी लिखना पड़ेगा। तो 3 गुना में 3। और लास्ट में क्या है हमारा? 5। तो 5 तो 18 में नहीं है, कोई बात नहीं, बट इसमें तो है। यानी जो नंबर आ रहा है उसे भी लिखना पड़ता है, और जो नंबर नहीं आ रहा उसे भी लिखना पड़ता है। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जो नंबर आ रहा है उसे भी लिखना पड़ता है, और जो नंबर नहीं आ रहा है उसे भी लिखना पड़ता है। यही क्या है हमारा एलसीएम। इसको इंटू कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा क्या होता है? यहाँ पे आपको इंटू कर लेना है। 36 5 जा होगा, आएगा आपका 180। देखो 2 दूनी 4,
अब 4 को आपको 3 से करना है तो 4 तिया 12, फिर 12 को 3 से करें तो क्या आएगा 12 तिया 36, और 36 को फिर दोबारा आप 5 से करोगे तो आपका 180 आएगा, करके देख सकते हो आप। तो आपका एलसीएम क्या है इसमें, 180 आपका एलसीएम आ चुका है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, पर हमें इसको नॉर्मली एक ही साथ करना होता है। तो मैं अगले जितने भी सवाल करूँगा सिर्फ एक ही बार करूँगा। आपका सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि मान लिया आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 44 और 68, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है आपको, इसको एक ही बार लिखना है ऐसे 44 और 68, और हमेशा स्टार्ट करना है हमें सबसे छोटे नंबर 2 से। क्या 2 से हो रहा है, तो 2 से आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था कि 2 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 2 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 44 को हमें 2 से किया तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 0 बचेगा, फिर आपने 4 को उतारा तो क्या आएगा 22, 2 के टेबल में 2 बार में आएगा 4, और ये आपका नील बचेगा। तो यानी कितने बार में आएगा, ये 22 बार में। इसी तरीके से 68 होगा तो बिल्कुल होगा, कितने बार में होगा ये, देखो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी 68 को भी आपने साथ के साथ करा तो क्या आया 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा 8, आपने 8 को उतारा तो क्या बचेगा 2 4 जा 8, और ये आपका ख़त्म हो गया। फिर आपको दोबारा करना है, क्या 2 से दोनों हो रहे हैं, तो जी बिल्कुल हो रहे हैं। तो 2 से आपने करा तो 22 कितने बार में आता है 2 के टेबल में, 11 दूनी 22, तो 11 के बाढ़े में 2 बार में आता है। फिर 34 आता है तो 34 आएगा 17 बार में। आपको यहाँ पे करके देखना है 34 को भाग करोगे किससे, 2 से, 2 एकम 2, 1 बचेगा आपका, फिर आएगा 14, फिर 14 कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, तो 2 सत्ते 14, यानी कितने बार में आया ये, 17 बार में आ चुका है। इसी तरीके से अब आपको अगला नंबर करना है। अब देखा जाए तो 11 क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गई, और मैंने कहा था जब भी अभाज्य संख्या हो जाए तो उसको आप वो लास्ट में छोड़ सकते हो, या फिर आप दोबारा चेक भी कर सकते हो, ना तो 2 से होगी, 3 से भी नहीं, ऐसे करके किसी से होगी, डायरेक्टली 11 से होगी। तो 11 का 11 और 17 तो आता नहीं 11 के पहाड़े में, आपको 17 का 17 ऐसे ही लिख देना है, बस हो गया आपका ये सवाल। फिर 17 से करना है क्योंकि एक तो हो चुका है, और 17 का 17 ये लास्ट में ऐसा आ गया, तो बस ये हो गया। और एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम ब्रैकेट में लिखोगे 44, 68 बराबर में जो इसका आया है गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 11 गुना 17, ये इसके फैक्टर्स बने, इसको इंटू करके लिख लो। 2 2 जा 4, 4 को 11 से करोगे तो 44, और 44 को फिर आपको इंटू करना है 17 से, ये आपका इंटू करके 7 48 आ गया, ये आपका एलसीएम हो चुका है। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया 33 और फिर लिया 42, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हमें स्टार्ट किससे करना है, हमेशा 2 से। तो 2 से कौन सा 33 तो नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 3 है, तो इसलिए 2 से नहीं होगा। परंतु 42 के लास्ट में क्या है 2 है, और 2 क्या होता है 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 से होगा, तो हमें इसको करना पड़ेगा। तो हमें 33 को सेम टू सेम उतारना है एज इट इज़, और 42 को चेक करना पड़ेगा। तो 42 को मैंने यहाँ पे डिवाइड करा 2 से करा, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, क्या है आपका 2 उतरा, क्या 2 के टेबल में आता है 2, बिल्कुल आता है, कितने बार में 1 टाइम्स में, तो आपने 21 लिख दिया, ये आपका हो गया 2 से। अब इसके बाद किससे करना पड़ेगा आपको, इसके बाद इसको करना पड़ेगा आपको 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, और 33 के लास्ट में क्या है आपके पास 3, तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो क्या ये 3 के टेबल में आता है, चेक कर लो 33 तो आता है लास्ट में, 3 और 3 6, और मैंने आपको बताया था 3 का चेक कैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, 3 के टेबल में आ रहा है, और 21 भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम 3 से करेंगे, ये 11 टाइम्स में आएगा, ये 7 टाइम्स में आएगा। अब ये दोनों क्या बचेगी, अभाज्य संख्या, इतना हो चुका है आपका आंसर। आप चाहो तो उसको दोबारा कर सकते हो, ये 11 से हो गया, और ये 7 का 7 उतारा, फिर आपने 7 से करा, ये सेम और ये सेम, जब तक 1 आ गया तो हो चुका है आपका। तो एलसीएम क्या होगा आपका 33 और 42 का, इनके जो गुणनखंड बने हैं ये इन सबको आपने गुना करके लिखना है, 2 3 11 गुना 7, तो 2 3 6, 6 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा 66, और फिर 66 को आपको 7 से करना पड़ेगा, मतलब 6 फिर इंटू में 11 तो 66 आ गया, फिर आपको 7 से करना पड़ेगा, तो 6 4 जा 42 का 2 कैरी हो गया 4,
6 4 जा 42 और 4 46। ये आपका आंसर आ चुका है। अब मैं इसका अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका ये 8 और 92 का आपको एलसीएम निकालना है। दोस्तों, हमारे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, कम हो सकती है क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बट हमारे वीडियो की जो क्वालिटी है, जो कंटेंट आपको मिलेगा वो एकदम कंटेंट क्वालिटी का मिलेगा। और आपने हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देखा तो आपको मैं कंफर्म कह सकता हूँ, आपने हमारी सारी वीडियोस देखी बेसिक मैथ की, तो आप किसी भी क्लास में हो, 6th 7th 8th 9th 10th, आपका बेसिक मैथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आएंगी बेसिक कैलकुलेशन में। आपका जो भी चैप्टर होगा वो एकदम क्लियरली समझ में ज़रूर आएगा जो आपका टीचर कराएगा आपको। तो ये क्वेश्चन जो हमने किया है, ये 8 और 92 का एलसीएम निकालना था। तो 8 और 92 को इस तरीके से आपने लिखना है। फिर सबसे पहले हम किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो 2 से हो चुका है। तो 2 से अगर मैं 4 को करूँ तो 8 को करूँ तो 4 टाइम्स में आएगा। अब रही बात 92 की, तो 92 तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको भाग करेंगे। 2 के टेबल में आता है ये, तो 4 टाइम्स में आएगा, 8 1 बचेगा, 12 बन गया। फिर ये 6 टाइम्स में जाएगा, 12 ख़त्म हो गया, यानी 46 टाइम्स में आया ये, तो मैंने 46 लिख दिया। फिर लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है, तो ये 2 से होगा, और 4 तो 2 बार में आएगा, तो इसलिए मैंने सेम टू सेम इसके नीचे 2 लिख दिया, और यहाँ पे कोमा लगाते रहना होता है हमेशा। और फिर 46 को करेंगे, तो 46 को मैंने दोबारा 2 से करा, तो क्या आया, 2 2 जा 4, ख़त्म हो गया। अगला नंबर उतारेंगे 6, तो 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, ये आपका ख़त्म हो गया। तो 23 लिख दिया मैंने, क्योंकि हमारा कितने बार में आया, 23 टाइम्स में आया। फिर इसी तरीके से अभी हमारा 2 बचा था, तो 2 हमें कब तक करना होता है, जब तक कि हमारा दोनों का दोनों सेम 1 1 ना आ जाए। तो अब 2 के टेबल में करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, और 23 तो 2 से होता ही नहीं, क्योंकि क्या है, ये अभाज्य संख्या है। हमारी फर्स्ट वीडियोस को आपको जरूर देखनी पड़ेंगी, पार्ट 1 को, तभी आपको अभाज्य संख्या और सम संख्या के बारे में समझ में आएगा। तो ये 23, तो 23 अपने आप से हो गया, ये आपका इस तरह से हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसको इंटू करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को आप 23 से गुना करोगे तो क्या आएगा, आपका 184 आएगा। ये इसका आंसर हो चुका है। एक और क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का हमारा। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है 95 और 15, यानी 95 और 15 के एलसीएम निकालना है। तो इस तरीके से आप लिखोगे, और सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 2 से हो रहा है, क्योंकि दोनों के लास्ट में 5 है, कोई 2 का टेबल नहीं आ रहा, तो 2 से हम इसे नहीं कर सकते। फिर हमें 3 से चेक करना पड़ेगा, तो 3 से तो 95 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको अगर आपने ऐड किया तो क्या बन रहा है, इसको ऐड करने पे 9 और 5 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। 3 के टेबल में नहीं आता, तो 95 तो 3 से नहीं होगा। बट 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो हमें 15 को 3 से करना पड़ेगा, और मैं कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैंने 3 से करा तो 95 तो सेम उतरेगा, क्योंकि वो तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो इन दोनों में से अगर एक भी हो रहा है, तो जो नहीं हो रहा है उसको सेम उतारना पड़ता है, और जो हो रहा होता है उसे हमें करना पड़ता है। तो 15 कितने बार में आया, 5 बार में। तो आप क्या करेंगे, हम अब 2 से दोबारा चेक करेंगे, तो 2 से कोई सा नहीं हो रहा, फिर 3 से भी नहीं हो रहा, फिर 4 से तो होता ही नहीं है, 5 से, तो 5 से दोनों हो रहे हैं। तो 5 से अगर मैं करूँ स्टार्ट, तो सबसे पहले 95 को करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो मैंने 5 का तरीका बताया था, जिसके लास्ट में 0 होता है और 5 होता है, वो 5 से भाग होती हैं। तो यानी क्या होगा, ये 5 1 जा 5, आपका क्या बचेगा 4, और फिर आपको 5 उतारना पड़ेगा यहाँ पे। 5 के टेबल में आता है 45, 5 के टेबल में 45 आता है, तो कितने बार में आता है, 9 बार में। तो ये आपका 45 ख़त्म हो गया, तो 19 आपका आंसर हो गया। अब ये 5 कितने बार में आएगा, 1 बार में। देखो मैंने क्या किया अभी तक, 3 के टेबल में 15 आया 5 टाइम्स में, और ये सेम उतारा। फिर 5 के टेबल में दोनों को उतारा, तो 19 बार में आया 95, और 5 कितने बार में आया, 1 बार में। फिर हमें पता है कि 19 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, जो अपने आप से भाग होती है, यानी 19 अपने आप से होगी, तो 1 और 1। तो एलसीएम क्या आएगा आपका, 95 और 15 का 3 इंटू में 5 इंटू में 19, इसको इंटू करके लिख दो। 3 5 जा 15 इंटू में 19, इसको इंटू करके लिख देते हैं। इसको इंटू करने पे 285 आया। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपना कमेंट देकर हमें बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।